brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। जिस समय को ऐसे रंग देखा है उस कितने समय का अधिक है, उसे कितना बड़ा ये ना जब से आने की बात है, तब से हाथ में निकल गया उनकी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो क्राइम की खबर मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं वो खबर बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प और क्राइम की खबर मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस खबर में कोई खून खराबा नहीं है, किसी की जान नहीं गई है, किसी का अंग भंग नहीं हुआ है। लेकिन ये खबर जब आप सुनेंगे तो आप हैरान भी होंगे और आपको जो हमारा सिस्टम है ओवरऑल उसकी असलियत क्या है, वो सिस्टम कैसे काम करता है, उसकी एक झलक भी मिलेगी। तो आइए बिना कोई और प्रॉम्प्ट किए हुए या पहेलियां बुझाए हुए सीधे शुरुआत करते हैं। मामला उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर का। सीतापुर में एक गांव है जिसका नाम है महमूदाबाद नदवा। इस गांव में एक प्राइमरी स्कूल है और प्राइमरी स्कूल में कुछ एक शिक्षक हैं, एक हेडमास्टर साहब हैं। जिस तरह से गांव का माहौल होता है, गांव के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और शिक्षक जो हैं वो कमिटेड हैं। हेडमास्टर साहब जिनका नाम ब्रिजेंद्र वर्मा है वो काफ़ी कमिटेड हैं और एक जैसे ऑथेंटिक हेडमास्टर होते हैं ना, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने वाले, शिक्षकों पर नज़र रखने वाले, बच्चे क्या कर रहे हैं ये देखने वाले, बिल्कुल अभिभावक की तरह उनकी शख्सियत है। और ये ओवरऑल सीन है, ये ओवरऑल मंजर है। अब होता ये है कि एक दिन जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं जिन्हें बीएसए कहते हैं उस इलाके के, उनका नाम है अखिलेश सिंह, वो हेडमास्टर साहब को अपने ऑफिस बुलाते हैं, ब्रिजेंद्र वर्मा को। और ये तारीख है 23 सितंबर की, यानी इसी महीने की ये बात है, सितंबर मंथ की, और 23 सितंबर की ये बात है। हेडमास्टर साहब अपने अधिकारी के पास, बीएसए के पास, उनके दफ्तर पहुंचते हैं और बीएसए साहब की उनसे बातचीत शुरू होती है। बीएसए साहब उनसे पूछने लगते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मतलब आप क्यों नहीं कर रहे हैं ये काम। तो हेडमास्टर साहब कहते हैं कि देखिए जी, ये काम करना बड़ा मुश्किल है आप जो कह रहे हैं, क्योंकि आप जिस काम के लिए कह रहे हैं एक तो वो गलत है, सही नहीं है, और दूसरा उस काम पर सारे गांव के लोगों की नज़र है, मैं ये काम नहीं कर सकता। काम क्या है? काम ये है कि उस स्कूल में एक टीचर हैं, उन टीचर की भी नई नई नियुक्ति हुई है। टीचर तो वो है लेकिन नई उम्र की लड़की है, बिल्कुल यंगस्टर, और वो जो है पिछले 1 महीने से स्कूल नहीं आ रही है। 21 अगस्त से 20 सितंबर तक वो गैर हाजिर है और स्कूल क्यों नहीं आ रही है इसके बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं है। बीएसए साहब प्रिंसिपल साहब से ये कह रहे हैं कि एक काम कीजिए, वो बेशक स्कूल नहीं आ रही है, आप उसका अटेंडेंस लगा दीजिए। यानी ये जो 1 महीने तक वो गैर हाजिर है, स्कूल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा जिसने, बच्चों को पढ़ाना तो दूर की बात, उसके पूरे 1 महीने की हाजिरी लगा दीजिए। प्रिंसिपल साहब ठहरे उसूलों वाले आदमी, वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा कैसे कर दूं। तो बीएसए साहब बोल रहे हैं क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है, कीजिए, मैं बीएसए हूं, मैं बता रहा हूं, आप लगा दीजिए अटेंडेंस। तो प्रिंसिपल साहब ये कहते हैं कि नहीं जी, देखिए टीचर स्कूल नहीं आ रही है, इसके बारे में गाँव के सारे लोगों को पता है और गाँव वाले जो हैं वो बड़े जुझारू लड़ाकू किस्म के हैं और उनकी नज़र है। ऐसे में अगर मैं उनकी हाजिरी लगा दूंगा और कल को किसी को पता चल जाए तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तो बीएसए साहब कहते हैं कि आपको गांव की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, गांव की चिंता मैं करूंगा, मैं जैसा कह रहा हूं आप हाजिरी लगाइए। प्रिंसिपल साहब मना कर देते हैं और बोलते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होगा। बीएसए साहब अब ये कहते हैं कि आप गांव के लोगों को कह दीजिएगा कि वो जो टीचर है, अवंतिका नाम है उनका, अवंतिका मेडिकल प्रॉब्लम है उनको, मेडिकल लीव पर हैं। तो बोला नहीं, मेडिकल लीव बोल तो दूं लेकिन हाजिरी में अटेंडेंस कैसे लगाऊं, या तो मेडिकल लीव ही ले ले। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अटेंडेंस आप लगाइए और मेडिकल लीव बताइए। उन्होंने कहा हमसे नहीं होगा। ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है, ये जो बातचीत हो रही है, इस बातचीत के बीच बीएसए जो हैं अखिलेश सिंह, वो कुछ ऐसी बात कहते हैं जो उकसावे वाली बात होती है और सीनियर टीचर जो कि प्रिंसिपल हैं ब्रिजेंद्र वर्मा, वो अपना आपा खो बैठते हैं। वो अपना कमरबंद यानी बेल्ट निकालते हैं और बीएसए साहब की अच्छी तरीके से धुलाई करते हैं।
था कभी कुछ नहीं समझता ही था उसे कितना बड़ा घटना ठीक है जब से आने की बात है तब से कहा तो निकल जाए उनकी एक बीएसए जो कि शिक्षा विभाग का अधिकारी होता है, जिसको हाई मोरल ग्राउंड रखना चाहिए, वो बीएसए अगर किसी प्रिंसिपल को इस तरह के गलत काम के लिए कह रहा है, जैसे कि तफ्तीश में या शुरुआती जानकारी में बात सामने आई है, अखबारों में जो खबर छपी है उसके हवाले से मैं कह रहा हूँ, तो आप सोचिए कि उस प्रिंसिपल साहब को जो उसूलों का पक्का है उसे कितना गुस्सा आया होगा, और ख़ासकर कोई अगर अपमानजनक शब्द बोले तो अब तक की कहानी या अब तक का जो फाइंडिंग है उसके मुताबिक अखिलेश सिंह कुछ इसी तरह की आपत्तिजनक बात करते हैं, जिस पर आपा ब्रिजेंद्र वर्मा खो देते हैं और अपने ही अधिकारी की बेल्ट से ताबड़तोड़ पिटाई करते हैं। तकरीबन 20 सेकंड का एक सीसीटीवी फुटेज इस सिलसिले में उसी बीएसए साहब की ऑफिस से बाहर निकलता है और वायरल हो जाता है। जिस समय को ऐसे हो गए था कभी कुछ नहीं समझता ही था उसे कितना बड़ा घटना जब से आने की बात है तब से कहा तो निकल जाए उनकी आज के ज़माने में इस तरह की चीज़ें कितनी तेज़ी से वायरल होती हैं आपको पता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऑडियो क्लिप्स भी वायरल होते हैं। इस ऑडियो क्लिप में ब्रिजेंद्र वर्मा और अखिलेश सिंह, ये जो दोनों किरदार हैं, इन दोनों की बातचीत अवंतिका गुप्ता को लेकर हो रही है और अखिलेश सिंह लगातार ब्रिजेंद्र वर्मा से अवंतिका गुप्ता की अटेंडेंस को लेकर बातचीत कर रहे हैं और प्रेशर बना रहे हैं कि वो उसकी हाज़िरी लगाए, और ब्रिजेंद्र वर्मा जो है इसके लिए तैयार नहीं है। अखिलेश सिंह कहते हैं कि अरे आपको पता होगा, मेरे पिता के एक मित्र हैं, उनकी बेटी जो है टीचर लगी है आपके यहाँ और उसके अटेंडेंस का मामला है, आप लगा दीजिए। और ये कह रहे हैं कि नहीं जी, गांव वाले जो है वो बहुत सजग हैं, विजिलेंट हैं और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। तो सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो चुका है, ऑडियो भी वायरल हो चुका है और इस तरह से अवंतिका गुप्ता और जो बीएसए हैं अखिलेश सिंह, उनकी पोल खुल गई है। ब्रिजेंद्र वर्मा जो है वो गंभीर आरोपों से घिर गए हैं कि उन्होंने अपने ही अधिकारी की पिटाई कर दी है। तो ये मामला कुछ इतना बढ़ चुका है कि ब्रिजेंद्र वर्मा गिरफ्तार होकर जेल चले गए हैं, यानी हेडमास्टर साहब जेल चले गए हैं। और जब इसके बारे में जानकारी सार्वजनिक हो गई है तो सरकार के जो सीनियर अधिकारी हैं उनको भी जवाब देना मुश्किल हो रहा है। इन्हीं उलझनों में, इन्हीं चक्करों में जो बीएसए हैं अखिलेश सिंह, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और इधर स्कूल की जो टीचर है अवंतिका गुप्ता, उसे भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें एक और भी खास बात है, वो ये कि 23 तारीख को जब बीएसए ने हेडमास्टर को अपने दफ्तर में बुलाया था, उस समय उन्होंने अवंतिका गुप्ता को भी बुलाया था कि तुम भी चले आना, लेकिन अवंतिका गुप्ता वहाँ भी नहीं आई। अब अवंतिका गुप्ता आखिर ऐसा क्या कर रही है और क्यों नहीं आ रही है, इसको लेकर कुछ पत्रकारों ने उस गांव के स्कूल के बच्चों से भी बातचीत की है और ये बातचीत भी पब्लिक फोरम पर है। इस बातचीत में ये पता चला है कि अवंतिका गुप्ता पहले जब भी स्कूल आती थी उस समय उनका ध्यान पढ़ने पढ़ाने पर बिल्कुल नहीं के बराबर होता था, कम होता था और उनका ज़्यादातर वक्त, ये बच्चों की शिकायत है, अखबारों के हवाले से बता रहा हूँ, न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है, बच्चों का ये कहना है कि वो जब भी स्कूल आती थी वो साज श्रृंगार में लगी रहती थी और कभी कभी तो स्कूल में रील्स भी बनाती थी। कुल मिलाकर जैसा मैंने आपको कहा कि नए उम्र की लड़की है, स्कूल टीचर है, नियुक्ति तो हो गई है लेकिन ड्यूटी नहीं कर रही है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि कोई वाकई बीमार है, क्योंकि प्रिंसिपल साहब और बीएसए के बीच जब अवंतिका गुप्ता को लेकर बातचीत हो रही है तो प्रिंसिपल साहब ये भी बता रहे हैं कि मैं कैसे जो है एक एब्सेंट टीचर की हाज़िरी मार्क कर दूं, क्योंकि वो हर रोज़ गाड़ी लेकर गांव के प्रधान के घर के सामने से गुजरती है और गांव के प्रधान भी मुझे कहते हैं, गांव के दूसरे लोग भी कहते हैं। जब सारे लोग उसको आते जाते हुए देख रहे हैं तो मैं मेडिकल लीव भी किसी को कैसे बता सकता हूं और मैं कैसे किसी को जवाब दूंगा। अब सवाल यह है कि आखिर बीएसए साहब, अखिलेश सिंह साहब, उनकी ऐसी क्या मजबूरी है या उनका ऐसा कौन सा झुकाव है कि वो एक टीचर के लिए इस तरह का गलत काम करने के लिए हेडमास्टर को राज़ी कर रहे थे। ये अपने आप में एक गंभीर सवाल है।
टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के आशीष पटेल। हालांकि उनका सीधे तौर पर तो इस केस से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये बेसिक एजुकेशन का मामला है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये घटना बहुत अफसोसनाक है और सिर्फ 20 सेकंड के क्लिप के आधार पर हेडमास्टर साहब को इस मामले में दोषी ठहराना और उन्हें जेल भेज देना ये सही नहीं है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि वो हेडमास्टर साहब के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि इस तरह का स्टेटमेंट जो है मंत्री कम देते हैं क्योंकि मंत्री तो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, पॉलिटिकल लोग देते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। क्योंकि ये कहना कि हेडमास्टर साहब दोषी नहीं हैं और उन्हें गलत फंसाया गया है या 20 सेकंड के क्लिप के आधार पर उनको जज नहीं करना चाहिए, ये कहना जो है एक पॉलिटिकल टाइप की बात लगती है। लेकिन टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर यूपी के जो हैं उन्होंने, आशीष पटेल ने ये बात कही है और उनका ये कहना अपने आप में इस बात को शो करता है कि सीतापुर के लोग और खासकर महमूदाबाद नदवा गांव के लोगों का कैसा सपोर्ट उस प्रिंसिपल, उस हेडमास्टर के लिए है, उन हेडमास्टर साहब के लिए है। ये आप समझ सकते हैं क्योंकि जो भी नेता होते हैं वो आमतौर पर पब्लिक सेंटिमेंट को देखकर ही कोई स्टेटमेंट देते हैं। ये उनका पक्ष है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह। उन्होंने इस मामले की जांच की बात कही है। इस घटना की जानकारी खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को भी है। उन्होंने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है। अवंतिका गुप्ता, जिस टीचर को लेकर यह सारा बवाल है, उसे फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। बीएसए साहब सस्पेंड हो चुके हैं और हेडमास्टर साहब जेल जा चुके हैं। स्कूल को गांव वालों ने और बच्चों ने हेडमास्टर साहब को जेल भेजे जाने के प्रतिवाद स्वरूप अभी बंद करा दिया है। वहां पर विधायक भी पहुंची थी और विधायक का भी वहाँ कथित तौर पर लोगों ने बहुत पुरजोर विरोध किया क्योंकि वो शायद स्कूल खुलवाने की हिमायत कर रही थी। तो इस तरह का एक ओवरऑल सिनेरियो है। ये सिनेरियो अपने आप में बहुत अफसोसनाक भी है, दिलचस्प भी है और दुखद भी है। दिलचस्प इस मामले में है कि इसमें कितना मतलब आप देखिए कैसी अजीब सी बात है कि कोई इस एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑफिसर किसी टीचर को इस तरह से अंधा, जिसे कहते हैं ना कि अंधाधुंध तरीके से कैसे सपोर्ट कर सकता है। कोई टीचर अगर महीने भर से एब्सेंट है तो कायदे कानून के हिसाब से या तो वो एब्सेंट रहेगी या फिर अगर मेडिकल लीव होगा तो उसके लिए एप्लीकेशन होगा, मेडिकल के डॉक्यूमेंट होंगे। ये भी देखना होगा कि मेडिकल लीव जेन्युइन तरीके से ली गई है, नहीं ली गई है, ग्रांट उसको कौन कर रहा है। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। कोई स्कूल ही नहीं आए, स्कूल के आसपास घूमता रहे, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत महान मजबूरी वाली बात हो कि भाई कोई फैमिली में क्राइसिस है, उन्होंने कोई रिटर्न दिया है, उनके हस्बैंड कहीं हैं, वहाँ वो हैं, किसी को अटेंड कर रही हैं, इस तरह की कोई बात नहीं। प्रिंसिपल साहब बता रहे कि वो गांव में ही घूम रही हैं गाड़ी लेकर। तो ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है। सवाल अखिलेश सिंह पर है जिनकी बेल्ट से पिटाई हुई है। सवाल उन पर है सबसे बड़ा कि आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी है या उन पर ऐसा कौन सा दबाव है कि वो एक ऐसे शिक्षिका के हक में बात कर रहे थे जिन शिक्षिका ने गलत किया। वो खुद एब्सेंट थी और उनके लिए ये प्रेजेंट मार्क करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत गंभीर मसला है। देखने सच पूछा जाए तो इसमें किसी की हत्या नहीं हुई, किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई सारे लोगों की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और बच्चों की परवरिश से जुड़ा एक इतना इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेट है, उस डिपार्टमेंट में ये किस तरह का भ्रष्टाचार है, ये पूरा घटनाक्रम उसका एक उदाहरण है। तो ये ओवरऑल इंसिडेंट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। नवभारत टाइम्स ने भी इस सिलसिले में खबर छापी है जिसके हवाले से मैंने कुछ जानकारी आपको दी और न्यूज़ 18 ने भी इस सिलसिले में अपनी वेबसाइट में कुछ खबरें प्रकाशित की हैं। तो इसके अलावा जो सीतापुर के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनका भी इनपुट इसमें शामिल है। तो ये ओवरऑल इंसिडेंट है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जो बेल्ट ट्रीटमेंट हेडमास्टर साहब ने बीएसए साहब के साथ किया है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? अवंतिका गुप्ता जैसी शिक्षिका जो स्कूल से गैर हाजिर हैं लेकिन ये चाहती हैं कि स्कूल में उनकी हाज़िरी लग जाए, उनके बारे में आपका नज़रिया क्या है? आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस पूरे एपिसोड में बच्चों के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनके भविष्य और उनके शिक्षा का जो नुकसान हो रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये एक सामाजिक अपराध है जिस पर हम सारे लोगों को बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है और इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करना कहीं से भी सही नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि महमूदाबाद नदवा गांव के लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतनी सजगता दिखाई। और प्रिंस जो हेडमास्टर हैं ब्रिजेंद्र वर्मा, हालांकि किसी की पिटाई कर देना वो जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गलत बात का प्रतिवाद किया उसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं। तो खैर
ये ओवरऑल सीन है। इस पर आपकी राय, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। जो प्रीवियस मैंने 2 स्टोरीज़ आप लोगों को सुनाई थी, मैंने आपको बताया था कि एक मर्डर मिस्ट्री जिसमें चाकुओं के 45 घाव उस मर्डर मिस्ट्री के सॉल्व होने की वजह बने, एक वो कहानी सुनाई थी। और एक कहानी वो थी जिसमें एक बच्ची की हत्या हुई और बच्ची की लाश को जो एक कुएं में फेंक दी गई थी, उसे कुछ लोग पीरियड्स में इस्तेमाल हुआ कपड़ा बताकर लाश को कुएं से बाहर निकालने से रोक रहे थे। तो बहुत अजीब घटना है वो भी। इन 2 घटनाओं के बारे में कल मैंने आपको बताया था। उन घटनाओं पर आपने जो कमेंट किया है, आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। डिवाइनली गाइडेड आई एम सॉरी, इनका कमेंट है। उन्होंने दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं लिखा है, थैंक यू वेरी मच। आनंदी क्रिएट्स हैं, इनका ये कहना है कि हमारे यहाँ बंगाली लोग मिलकर बहुत ही शानदार माता जी की झांकियाँ सजाते हैं, पंडाल को भी बहुत अच्छा डेकोरेट करते हैं। आनंदी मुंबई से हैं, जहाँ तक मुझे याद है हमारी रेगुलर लिसनर हैं। और ओवरऑल डेवलपमेंट विथ समथिंग के नाम से एक आईडी है, वो पूरा मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन इन्होंने अपना नाम लिखा है। ये पीयूष कुमार पांडे हैं, बीच बीच में कमेंट करते हैं। आनंद नगर बलिया उत्तर प्रदेश से हैं और इनका ये कहना है कि उन्होंने मुझे तो शुभकामनाएं दी है और साथ ही ये कहा है कि माँ दुर्गा अपराधियों को सद्बुद्धि दे ताकि वो अपराध न करें। बहुत सही बात है। परूप श्रेष्ठा जी ने जर्मनी से कमेंट किया है, स्वागत है आपका। टेंडोल के नाम से आईडी है और उन्होंने मुझे और क्राइम तक के पूरे टीम को विश किया है और कहा है कि माँ दुर्गा सारे लोगों को ब्लेस करे, ऐसा उन्होंने अपने कमेंट में लिखा है। इसके अलावा एस बामगिम की आईडी है और इन्होंने लिखा है कि हेलो सर, आई एम योर बिग फैन, थैंक यू वेरी मच, फीलिंग ऑनर्ड एंड हम्बल्ड। इसके अलावा शुभा जैन है और उन्होंने कहा है कि किसी बच्ची को सिर्फ इसलिए मार दिया जाए कि वो बच्ची है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, तो ये अपने आप में बहुत दुखद बात है। गौरव वत्स ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि जो दोनों कहानियाँ मैंने प्रीवियस डे में सुनाई थी, वो दोनों कहानियाँ जो है वो आई ओपनिंग है। रेखा जी का कमेंट है, रेखा भबोर हैं और इन्होंने वेरी नाइस सर लिखा है। तनुजा वर्मा का कमेंट है, जय माता दी, ये भी लिखती हैं। और मोजाविद खान, इन्होंने कहा है कि उनको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगती है। बैकुंठ पटेल ने भी कमेंट किया है, जय माता दी कहा है। प्रदीप कुमार जी, हैप्पी दुर्गा पूजा सर, इन्होंने लिखा है। और राज हैं कोलकाता से, इन्होंने शुभो शारदीय शुभेच्छा ऐसा उन्होंने लिखा है, यानी दुर्गा पूजा की उन्होंने बधाई दी है। राजू सिंह का भी कमेंट है। और इसके अलावा मुखिया जी कहिन के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि पूरी स्टोरी को एक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह सुना, लगा कि वारदात एक शानदार स्क्रिप्ट कुछ वारदात एक शानदार स्क्रिप्ट राइटर की लिखी स्क्रिप्ट ही है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। मैं इस कॉम्प्लीमेंट को सहेज कर रखना चाहूँगा। चंद्रशेखर या चंद्रेश यादव हैं, इन्होंने भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। एक हमारे दर्शक हैं, उनका नाम तो मैं अभी एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन वो पिछले 2-3 दिनों से लगातार कमेंट कर रहे हैं और ये पूछते हैं कि इस तरह की स्टोरीज़, जो भी मैं क्राइम की स्टोरी और इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी आप लोगों को सुनाता हूँ, वो मैं कहाँ से हासिल करता हूँ, कहाँ से रिट्रीव करता हूँ, कहाँ से पिक करता हूँ। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके मल्टीपल सोर्सेस है। एक तो आज तक और क्राइम तक का जो नेटवर्क है, नेशन वाइड या वर्ल्ड वाइड, वो बहुत बड़ा है। हमारे पत्रकार हर बड़े शहर में हैं, कैपिटल सिटीज़ में हैं, और इसके अलावा छोटे छोटे शहरों और गांवों में भी हमारे रिपोर्टर हैं जो हमें खबरें भेजते हैं। और हमारा एक इंटरनल नेटवर्किंग सिस्टम है जिसमें वो सारी खबरें डिस्प्ले होती हैं। काम होता है उन खबरों को छांट कर उनमें से क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरीज़ को देखना। तो वो एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि टायरिंग और लेंदी वर्क है। तो एक तो वो सोर्स है। दूसरा ये कि दुनिया जहान में इतने सारे पब्लिकेशंस हैं, अखबार हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, उसमें तरह तरह की खबरें आती हैं। उसमें से भी मैं कुछ चीज़ें पिक करता हूँ, फिल्टर करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ कि कौन सी स्टोरी आपके लिए लेकर आऊँ, किस में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर एक छोटी सी खबर, मतलब खबर बेशक बड़ी हो, लेकिन 1 या 2 लाइन की खबर पढ़ी हो, तो उस खबर को पढ़ने के बाद फिर मैं उस स्टोरी को डेवलप करता हूँ। मैं वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट से बात करता हूँ, वहाँ के लोकल लोगों से फ़ोन पे बात करता हूँ, वहाँ के पुलिस ऑफिसर से जिन्होंने उस केस को इन्वेस्टिगेट किया होता है, उनसे बात करता हूँ। इस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने तो अभी आपको सिर्फ 3 सोर्सेज बताए। इस तरह के मल्टीपल सोर्सेज हैं, जिन मल्टीपल सोर्सेज को एक्सप्लोर करके मैं ये खबरें आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। जैसे कि मैंने आज की स्टोरी में आप लोगों को बताया कि मैंने 2-3 वेबसाइट्स में ये खबर पढ़ी, प्लस हमारे जो सीतापुर उत्तर प्रदेश के रिपोर्टर हैं उन्होंने भी अपना इनपुट दिया। इन सारी जानकारी को एक्यूमुलेट करके एक जगह करके मैं ये जो BSA साहब के साथ जो सो कॉल्ड बेल ट्रीटमेंट हुआ,
उसकी खबर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। तो ये एक प्रोसेस है जिसके बारे में मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि हमारे एक दर्शक जो हैं वो बड़े जिज्ञासु हैं और बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि उनका नाम मुझे ऑफ हैंड याद नहीं आ रहा है, और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, और वो कमेंट जो है मैं सारे लोगों के तो एक दिन में एक साथ नहीं पढ़ सकता। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, चूँकि नवरात्र चल रहा है और आज अष्टमी का महान दिन है, महाअष्टमी है। तो आप सारे लोगों को अष्टमी की शुभकामनाएं, दुर्गा अष्टमी की। और मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा कल और कुछ और कहानियाँ, कुछ और वाक्यों के साथ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।